दोस्तों बिहार एसएससी 10+2 का नया नोटिफिकेशन तो आ चुका है कि एग्जाम आप लोग का ऑनलाइन लिया जाएगा। लेकिन कैसे लिया जाएगा, किस सिलेबस पर लिया जाएगा और सिलेबस जो होगा उसका तैयारी आप कैसे कर पाएंगे अभी से, आइए इस वीडियो में आराम से हम लोग आप लोग को नोटिस दे ही रहा है। और ये सिर्फ नोटिस ही दे रहा है 2023 से, धीरे धीरे छोटा छोटा बदलाव करता है, आपको नोटिस देता है, फिर समय अपना बढ़ा लेता है। ठीक है, इसको एग्जाम लिया तो जा रहा है, लेकिन अब बिहार एसएससी का ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। इससे प्रॉब्लम उनको ज्यादा होगा जो कि आज तक एग्जाम ऑनलाइन दिए नहीं है और उनको पता था कि एग्जाम तो ऑफलाइन लिया जाएगा, इसलिए फॉर्म को भरे थे अलग अलग पोस्ट के लिए। आइए उसके बारे में भी बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जितने भी छात्र या छात्राएं बिहार एसएससी 10+2 का फॉर्म भर दिए थे उनके लिए खुशखबरी तो है ही, और बहुत बड़ा बड़ा खुशखबरी आपके लिए बचा के रखे हुए हैं। इस वीडियो में बताने वाले हैं, आपको पूरा हम तैयार कर देंगे आपके एग्जाम के लिए। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल करके आपके सामने आया नया नोटिस के तौर पर कि एग्जाम आपका ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा। अब ये देखना अगर आप चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे लग करके आ रहा होगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये नोटिस है और यहाँ पे बताया गया है खास करके आप लोग के नोटिस के द्वारा। और ये नोटिस कब आया है ये भी देखेंगे, यहाँ पे डेट देख लीजिए 14 अगस्त 2024। कब? 14 अगस्त 2024 में ये नोटिस आपके पास आ चुका है। इसमें क्या कहा गया ये ध्यान देंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं खास, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका लिखित परीक्षा जो होगा वो ऑनलाइन लिया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तौर पे आपको बता दिया गया, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। प्रॉब्लम तो बहुत खड़ा होगा, बहुत सारा फॉर्म इसमें गिरा है, लड़का को भी दिक्कत होगा, लड़कियां जितनी भी हैं जो कि गांव से बिलोंग करती है, जो कि माउस पकड़ने भी नहीं जानती है, उसको भी एग्जाम ऑनलाइन देना पड़ेगा। अब पीटी ऑनलाइन होगा, मेंस ऑनलाइन होगा, ये सभी चीज को हम समझेंगे कैसे किस सिलेबस पर लिया जाएगा और कैसे आपको तैयारी अभी से करना है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो कि आपको दे दिए। यहाँ पे खास करके आप पढ़ेंगे तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से इंटर स्तरीय पदों के लिए विभिन्न परीक्षा हेतु खास यही है कि लिखित परीक्षा यहाँ पे लिया जाएगा। और बताया गया है कि इसका नोटिस अगर देखना चाहते हैं आप ऑफिशियल आगे भी जो आता है तो वहां पे आप bssc.bihar.government.in पे जाकर के आप इस पे अपडेट भी रह सकते हैं। ऐसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देते हैं तो सभी सूचना आपको हम सटीक बताते हैं और आपको हम तैयार भी कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब आइए हम लोग बात करेंगे आपके एग्जाम से संबंधित कि एग्जाम जो ऑनलाइन लिया जाएगा क्या ये आपके लिए कारगर होगा, क्या इसमें क्वेश्चन का बदलाव किया जाएगा। सबसे पहले तो आपके मन में ये डाउट होगा कि ऐसा क्यों हुआ कि बिहार का एग्जाम ऑनलाइन, और वो भी अब जाकर के, पहले बताया गया नोटिस में कि ऑफलाइन होगा, अब जाकर के बोल रहा है ऑनलाइन होगा। क्यों ऐसा किया गया? आपको पता है कि बिहार में अब जो भी एग्जाम हो रहा है थोड़ा सतर्कता उसमें बढ़ता जा रहा है, यानी कि उसका पूरा प्रयोग है, उसका पूरा प्रयास है कि एग्जाम में धांधली ना हो। आपको पता है बिहार पुलिस 21,391 पद के लिए एग्जाम चल रहा है और आप देख पा रहे हैं कितना सटीक तरीके से एग्जाम को लिया जा रहा है, कितना ज्यादा फॉर्मूला अपने तरफ से सरकार लगा चुका है धांधली को रोकने के लिए, सेटिंग को रोकने के लिए, क्वेश्चन आउट को रोकने के लिए। कुछ इसी प्रकार से बीएसएससी 10+2 भर्ती का हाल ना हो जाए कि सेटिंग हो जाए और फिर से एग्जाम को कैंसिल करना पड़े। इससे अच्छा एग्जाम को ऑनलाइन करो और जितना भी क्वेश्चन देंगे ऑनलाइन के माध्यम से देंगे और भी बहुत सारा उसमें कड़ियत बढ़ता जाएगा। जो समय समय पर नोटिस आएगा तो आपको हम बताएंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसलिए आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन लिया जा रहा है। बाकी अगर बात करते हैं इसमें क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो 150 क्वेश्चन ही आने हैं। कितने क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन समझना है 150 क्वेश्चन ही ये डिसाइड करेगा कि आपका नौकरी बिहार एसएससी में किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए। नीचे कमेंट आप कर दीजिएगा ताकि जिस पोस्ट के लिए ज्यादा यहाँ पे कमेंट आएगा उस पे भी हम अच्छा सा वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको इसको हासिल करना है, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो पीटी तो सबके लिए सेम होने वाला है, मतलब पहले तो पीटी का एग्जाम होगा ना आप लोग का, आपका एडमिट कार्ड जो आएगा वो पीटी के लिए ही आएगा। और एग्जाम पे भी बात करने वाले हैं इसका एग्जाम कब तक लिया जाएगा, तो संपूर्ण सूचना आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। 150 क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। 2 घंटा 15 मिनट का समय, मतलब कि 135 मिनट का समय आपको मिलेगा 150 क्वेश्चन के लिए। कमी है, 1 मिनट का भी समय आपको एक क्वेश्चन के लिए नहीं दिया जा रहा। आप देख रहे हैं 150 क्वेश्चन है और 135 मिनट का समय है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट को पहले बनाए, किस सब्जेक्ट को बाद में बनाए एग्जाम में, और वो भी ऑनलाइन एग्जाम में, सीबीटी एग्जाम में। कंप्यूटर पे बैठे होंगे आप, वहां पे डिसाइड करना होगा कि इस क्वेश्चन को छोड़ना है या बनाना है, समय कितना देना है, क्योंकि 1 मिनट से कम का समय आपके एक सवाल के लिए होगा। थोड़ा सा भी जोर पड़ा होगा आपके दिमाग पे, तो कैसे करना पड़ेगा तैयारी, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। निगेटिव मार्किंग 1/4 का आपके सामने होगा। 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स काटा जाएगा। 4 नंबर, 1 क्वेश्चन का नंबर जो होगा 4 मिलेगा आपको। बाकी उससे मतलब नहीं, क्वेश्चन को सही करने से मतलब है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम आपका लिया जाएगा, ये बहुत बड़ा खबर है। समय समय पे बिहार एसएससी आप लोग को नोटिस दे ही रहा है और ये सिर्फ नोटिस ही दे रहा है 2023 से, धीरे धीरे छोटा छोटा बदलाव करता है, आपको नोटिस देता है, फिर समय अपना बढ़ा लेता है। ठीक है, इसको एग्जाम लिया तो जा रहा है, लेकिन अब समय आ चुका है। आपका पीटी एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम होगा। पीटी जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि
पीटी से आपका मेरिट डिसाइड नहीं होगा। पीटी परीक्षा सिर्फ इसलिए लिया जाएगा ताकि आप इसमें अगर अच्छा नंबर ले आते हैं कट ऑफ में तो आप मेंस तक पहुंच पाएंगे, ठीक है, इसलिए लिया जाता है। और उसके बाद इस पीटी का सिलेबस जो रखा गया है वो आपका कुछ इस प्रकार से है। इस सिलेबस पर अब आपके मन में आ रहा होगा कि कुछ जल्दी से हमको बता दीजिए क्या नया आया है ताकि हम इसको अच्छे से कवर कर पाए, पढ़ पाए सिलेबस को, जीके जीएस मैथ रीजनिंग का जो सिलेबस है कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका आपको हम बताते हैं जो कि नया आपके सामने आया हुआ है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग यहां सामने देखिए एग्जाम दौर की तरफ से आपके लिए पीडीएफ तो निकाल दिया गया है जिसको आप परचेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा आपको, तो एग्जाम दौर की तरफ से आपके लिए ब्रह्मास्त्र रीबुक निकाला गया बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए जो कि 2024 में होने वाला है, जिसमें वीवीआई क्वेश्चन 25,000 प्लस 1,000 प्लस साइंस के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर 900 प्लस क्वेश्चन और बिहार स्पेशल का 600 प्लस क्वेश्चन। अगर इस पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा, ये हेल्प करेगा, आपके तैयारी को और मजबूत करेगा। 5 क्वेश्चन भी अगर सही हो जाता है तो इस पीडीएफ का दाम आपका निकल जाएगा। क्या है इसका दाम, तो 69 रुपीज रखा गया। कितना, 69 रुपीज में आप इसको बाय कर सकते हैं एग्जाम दौर के एप्लीकेशन पे। यानी कि आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, डायरेक्ट लिंक है, यहां से जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये पेज खुलेगा जो खुला हुआ है। और यहां पे आप देखेंगे नीचे में बाय नाउ का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है, यहां पे देखिए बाय नाउ का ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहां क्लिक करने के बाद आप पेमेंट अगर करते हैं तो इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ को प्राप्त करने में कोई भी परेशानी आता है तो नंबर यहां पर दिया गया, ध्यान दीजिएगा। कहां पे है नंबर, यहां पे देखिए 7667275991 नंबर है, इस पर व्हाट्सएप या मैसेज करिए, आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आपको पीडीएफ बाय करने में आता है, पीडीएफ बाय करने के बाद नहीं मिलता है तो कर सकते हैं। 5,000 से ज्यादा अधिक प्रश्न यहां पे दिया गया है जो कि लेटेस्ट एडिशन पे दिया गया, 69 रुपीज प्राइस भी रखा गया है। बाकी क्वेश्चन कैसा होगा तो आप देख सकते हैं सामने में आपका है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है, कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को याद करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर भी होगा और आने का संभावना भी। चारागाह को पंपास कहा जाता है कहाँ, दक्षिण अमेरिका में। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी भी रख सकते हैं। थोड़ा सा तो ये आपका हेल्प जरूर करेगा जो कि 69 रुपीज में आप इसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक और कॉमेंट बॉक्स में भी हम दे चुके हैं, ठीक है। इसे समझ जानकारी हो गया। आइए हम लोग सिलेबस पे चलते हैं, क्या कहा गया। तो चलिए हम लोग पीटी के सिलेबस पर आते हैं कि इसका तैयारी आपको कैसे करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि पीटी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब पीटी में क्वालिफाई करना जरूरी है और मेंस में आपको नंबर लाना जरूरी है। लेकिन अभी जो आपका स्टेज है वो पीटी वाला है, तो यहां पे देखेंगे कि जीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। जीके क्या, सामान्य ज्ञान, वही सामान्य ज्ञान जो हमेशा से आप पढ़ते आए हैं। यानी कि आपका हो गया हिस्ट्री, हो गया ज्योग्राफी, हो गया पॉलिटी, हो गया इकोनॉमिक्स, हो गया, और इसी में आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 50 नंबर यानी कि 150 नंबर में से 50 नंबर यानी कि बच गया आपका 100 नंबर। सोच रहे हैं आप कि 50 नंबर का एग्जाम सामान्य ज्ञान का होगा जो कि ऑनलाइन लिया जाएगा। स्क्रीन पे लिखा करके आएगा कंप्यूटर पे क्वेश्चन, ऑप्शन 4 रहेगा, उसमें टिक करिए और सबमिट करिए, वो हट जाएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा। उसमें क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चन को आप बाद में देखने योग्य भी बना सकते हैं कि इसको हम बाद में देखेंगे, अभी टाइम नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, बाद में देखेंगे। तो स्किप करने का भी ऑप्शन आपको ऑनलाइन में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम दिए होंगे ऑनलाइन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको बता दें कि अगर नहीं दिए यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम, आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, तो ध्यान दीजिएगा वहां पे जितना भी समय आप बैठे रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो इंटर पहले हो जाइएगा, जितना भी समय बैठे रहेंगे आप, तो इंस्ट्रक्टर जो वहां के होते हैं जो कि आपको बताएंगे क्या कैसे करना है, उनको आप अपने तरफ बुला करके पूरे देर उनका माथा खाइएगा। क्या कि कैसे होगा हमको बताइए, यहां पे क्या करना होगा, या हमको क्वेश्चन को छोड़ना है तो क्या करना होगा, हमको क्वेश्चन को स्किप करना है मतलब बाद में देखना है तो कैसे कर पाएंगे। हर चीज उससे पूछिए, खराब मत समझिएगा कि नहीं क्या समझेगा वो कि हम इतना बुर्बक है, नहीं, उससे आपका फायदा नहीं होने वाला है। आप जितना क्वेश्चन उससे करिएगा, अगर पूछ लीजिएगा 5 क्वेश्चन आप सही कर पाए, समय बचा पाए, तो ये बड़ा बात होगा ना, नौकरी होने के बाद आप ऐसा ही बड़ा हो जाइएगा, ठीक है। तो ये सब नहीं सोचना है। और जिसको भी दिक्कत है ऑनलाइन एग्जाम देने में, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, साइबर कैफे वगैरह में जाके खुद का कंप्यूटर है तो वहां भी देख सकते हैं, या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे लिया जाता है, क्या क्या होता है। तो बहुत ज्यादा इसमें हार्ड नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी किसी को परेशानी आएगा, तो हम बता दिए। थोड़ा सा आपको उस पर ध्यान दे देना चाहिए ताकि समय आपके पास पर्याप्त 2 घंटा 15 मिनट मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए जीएस का क्वेश्चन आएगा, सामान्य विज्ञान यानी कि 25 क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन आएगा, बायो से अच्छा क्वेश्चन रहेगा और फिजिक्स से भी अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन जो कि आप इसको कवर कर सकते हैं, खुद से ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ 25 क्वेश्चन होगा और रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन। सबसे बढ़िया का अगर हम बात कर लें तो ये 50 क्वेश्चन ही सबसे बेहतरीन हमें भी लगता है और आपको भी लगेगा, इसलिए क्योंकि रीजनिंग आप हमेशा से सुनते और बोलते आते हैं कि सबसे आसान तो सब्जेक्ट में रीजनिंग है। इसको 5 दिन में हम पूरा वर्बल और नॉन वर्बल सब खत्म कर देंगे। तो करिए, अब समय आ चुका है। 50 नंबर में मेरा उम्मीद है कि आपको कम से कम 47-48 नंबर आया, तब मानेंगे कि आपके लिए रीजनिंग आसान है। 40 नंबर 35 नंबर तो सब ले आएगा। यहां पे स्कोर कर लीजिए इतना, ठीक है। उसका गणित अगर आपका अच्छा है,
हम ये नहीं करें कि एकदम मजबूत होगा, अच्छा है तो यहाँ पे कम से कम आप 15 से 18 क्वेश्चन सही करने का प्रयास जरूर करिएगा। अगर नहीं अच्छा है फिर भी 10 क्वेश्चन तो सही होना ही होगा आपको, उतना तो कम से कम तैयारी करिए, ठीक है। अगर खूब बढ़िया है मैथ रीजनिंग तो यहीं से आप 75 में से 70 नंबर आप ला सकते हैं मैक्सिमम। और लेकिन आपका अगर मैथ रीजनिंग अच्छा होगा तो मेरा ये उम्मीद है, ये अनुभव करता है कि आपका जीके कमजोर होगा। अगर जीके मजबूत होगा तो मैथ रीजनिंग में से मैथ आपका कमजोर होगा। यही होता ही है, ये ह्यूमन नेचर है, ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। तो इसी को तो टेक्निकली पढ़ना है, इसीलिए तो आपको बताया भी गया कि 135 मिनट में हम 150 क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इसी को तो मैनेज करने के लिए आपको आना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट पे हम कितना ध्यान दें ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है, हम निकाल सकें। पढ़ता सबको ही है, ग्रंथ उलट के रखे रहता है, लेकिन उससे मैथ का क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन नहीं बनेगा। उतना ही पढ़ना है जितना में क्वेश्चन बन जाए, ज्यादा विद्वान आपको नहीं बनना है किसी सब्जेक्ट में। जीके हो गया 50 क्वेश्चन। अब जीके आपका अगर अच्छा है, लेकिन जीके हम मानते हैं कितना भी अच्छा होगा ना तो 50 में से आपका मतलब 35 या 40 रख लीजिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप सही शायद नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसलिए ऐसा एक्सेप्शन का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एवरेज का बात कर रहे हैं, मतलब जितने भी एवरेज लोग हैं जो पढ़ते हैं नॉर्मल, तो 35 से ज्यादा आप लगभग 40 तक सही कर पाएंगे। ये ऐसा सब्जेक्ट ही है, आता हुआ क्वेश्चन भी गलती हो जाता है, आपको लगता है कि सही ऑप्शन पे टिक मारे हैं, वो गलत हो जाता है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है मैथ रीजनिंग, यहां अगर आंसर आ गया सही तो एकदम सटीक आप बना करके आए। और जीएस में भी वही हाल है। तो आप ये देख करके चलिए कि दो ऐसा सब्जेक्ट को चुनिए जिसमें से एक रीजनिंग हो सकता है, तब इसके साथ आप चुनिए मैथ को। अगर ये जीके है तो इसके साथ भी जीके, जीएस या मैथ को चुन सकते हैं जो कि कम कम नंबर का है। उस प्रकार से आप स्कोर करेंगे और लगभग 120 130 स्कोर कर देते हैं, मतलब आप इसमें से क्वेश्चन को बना देते हैं इतना, तो बहुत अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं, आप कट ऑफ में निश्चित आप आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है। अगर पीटी का सिलेबस आप क्वालिफाई कर लेते हैं किसी भी तरीका से दिमाग लगा करके, ऐसे अगर आप चाहते हैं, और जैसे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम बताना शुरू करेंगे कैसे आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिएगा, इस पर हम वीडियो ला देंगे कि कैसे आपको दिमाग लगा करके जीके का पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीएस, मैथ, रीजनिंग को कवर अप करना है, कितना समय किसको देना है ताकि आपका 10 नंबर एक्स्ट्रा हो जाए, बढ़ जाए, आपका रिजल्ट हो जाए। तो नीचे कमेंट करिएगा, मैक्सिमम कमेंट आएगा, लाइक वगैरह कर दीजिएगा, तब जाकर के हम वीडियो आपको देंगे खुद से बना करके, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। पिछले बार भी रहा है, मतलब ये आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा पढ़ना कैसे। मैक्सिमम लोग को तो ये पता नहीं होता है करें क्या, कैसे पढ़ें, तो एक डायरेक्शन आपको हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मेंस का आएगा, इस कट ऑफ में आ गए और तब आपका मेंस का एग्जाम होगा। और इसका एग्जाम का डेट अगर आप जानना चाह रहे हैं कब होगा इसका एग्जाम, तो मेरे हिसाब से इसका एग्जाम नवंबर तक में आपका होना चाहिए। कब? नवंबर। अभी कोई डेट नहीं निकलने वाला है इसका, इसलिए क्योंकि अभी बहुत सारा सेंटर जो है बिजी चल रहा है, ठीक है। और लगभग नवंबर तक में आप लेकर के चलिए कि एग्जाम आपका हो ही जाएगा। इसका एडमिट कार्ड वगैरह सब आकर के एग्जाम हो जाना है आपका बिहार एसएससी 10+2 के लिए, तो इसलिए तैयार रहेंगे, ठीक है। चलिए दशहरा के बाद मतलब हम बात कर रहे हैं दशहरा के बाद। चलिए यहां हो गया। फिर मेंस आपका होगा जो कि फर्स्ट पेपर हिंदी का होता है, ठीक है। उसका सेकंड पेपर आपका जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सेम होता है, सेम मेंस में लिया जाता है। इस पर आपको अभी नहीं सोचना है, इस पर दिमाग नहीं लगाना है, आपका पूरा 100% फोकस पीटी के सिलेबस पर होना चाहिए और यही पर आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद हम बता देंगे क्या कैसे करना है, कितना होगा और कैसे आप इसको कर सकते हैं। हर चीज नया पीडीएफ वगैरह कुछ भी आएगा, क्लास आएगा, वो सब चीज आपको हम बता देंगे। बस जुड़े रहिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, फ्री का जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पे नोटिस हम देते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं, वो सबसे जुड़ करके आप रहिए। सर्च करिए नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हम लिंक दे देंगे उसका भी, टेलीग्राम का, वहां ज्वाइन करके रहिए। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और वहां से अपडेट रहेंगे तैयारी करने का दिशा, हर चीज हम बताते रहते हैं, ठीक है। चलिए वहां जाकर आप जरूर जुड़ जाइए, टेलीग्राम से, फेसबुक से, हर जगह से जुड़िए। आपका एक बार नौकरी लगेगा फिर सब जगह से आप निकल जाइएगा, लेकिन अभी जुड़ जाइए जाकर के, ठीक है। नौकरी लगने तक रुकते हैं, बाकी को हम निकाल भी देते हैं नौकरी लगने के बाद। फिर क्यों जुड़ेंगे, फिर तो उनका इंटरव्यू होता है। चलिए एग्जाम आपका जो होगा ये बता दिए। उसका सेम सिलेबस पर एग्जाम होगा जिसमें क्वेश्चन 150 ही पूछे जाएंगे, 2 घंटा 15 मिनट का ही समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगा, ऑनलाइन इसका भी एग्जाम लिया जाएगा। अच्छा, मेंस का भी एग्जाम आपका ऑनलाइन ही अब लिया जाएगा। जब पीटी का ऑनलाइन हो गया तो मेंस का भी ऑनलाइन होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोनों का ऑनलाइन, मेरिट इसी यही बनाएगा, मेंस आपका मेरिट बनाएगा। जितना अच्छा नंबर आप इसमें ले आएंगे दूसरे एग्जाम में, मेंस करने का मतलब दूसरे एग्जाम में, तो आपका यही मेरिट बना देगा, मतलब यहीं से आपका नौकरी लग जाएगा। ये कह दें नौकरी लग जाएगा, ये आपको मेंस तक पहुंचाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जितना भी बताया नॉर्मल बताया, आपको सूचना देना था कि ये नोटिस जो आया है इसके बारे में अपडेट करना था, तो आपको समझ में आ चुका होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना भी चीज हम बताए हैं अच्छा लगा होगा, तो क्या करना है आप ही बताइए। लाइक कर देना है वीडियो को, कुछ लोगों में शेयर भी कर देना है जो बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या करने वाले हैं, शेयर कर देना है। और सब्सक्राइब इसलिए कि कोई भी नोटिस आता है वो आपके पास पहुंचेगा, सटीक पहुंचेगा और शानदार पहुंचेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर नीचे करिएगा, जो भी आपका ख्वाहिश है नीचे करिएगा, हर चीज हम बताएंगे क्या कैसे करना है। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ध्यान से पढ़ाई करते रहिए, किसी एक सब्जेक्ट को उठाइए और उसको पूरा पकड़ के तोड़ दीजिए, ठीक है, तभी कोई उपाय है। नॉर्मल तो सब कोई पढ़ रहा है, प्रैक्टिस सेट तो सब कोई लगा रहा है, लेकिन अच्छे से गहन स्टडी होना चाहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।